और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। MS एक्सेल विद रिपोर्ट हम आपको कराएंगे आज। सिंपल इंटरेस्ट रिपोर्ट कराएंगे, साधारण ब्याज, इलेक्ट्रिक बिल कराएंगे, बिजली का बिल कराएंगे आपको रिपोर्ट, इंप्लॉय रिपोर्ट कराएंगे, इसको हम सैलरी रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये टॉपिक हम आपको कराएंगे। हमने एक्सेल ओपन कर लिया। एक्सेल ओपन करने के बाद इंप्लॉय शीट आपकी जो हम बनाने जा रहे हैं, हमने मर्ज एंड सेंटर कर लिया एरिया। ये एरिया कुछ खाली हो जाए, हमने यहां लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट रिपोर्ट। पहला वर्ड है PRI, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन। मैथ में जो आता है, एनी कोई भी डाल दें आप। 1,20,000 रुपये मैंने मूलधन डाल दिया, प्रिंसिपल डाल दिया। रेट जो है उसको हम बोलते हैं दर। तो कितने रुपए, कितने % आपको ब्याज लेना है, देना है, वो आप यहां डालें। जैसे मैंने 2 रुपए सैकड़ा डाल दिया। टाइम, समय, कितने समय के लिए देना है, ये ध्यान रखना। जब भी आप समय लिखें, अगर हमने लिख दिया 1 ईयर, तो आपको यहाँ ईयर नहीं लिखना, ईयर के मंथ बना के लिखने हैं। तो हमें यहाँ 12 मंथ लिखने हैं। हो सकता है 2 साल है तो 24 महीने लिखने हैं आपको यहाँ। SI की फुल फॉर्म है सिंपल इंटरेस्ट। आप ये निकालिए, आप इक्वल लगाएं, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम डिवाइड बाई 100, एंटर कर दें, आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। यह है एक तरीका। जो दूसरा है, ऐसे ही अगर आप नीचे ड्रैग करेंगे, किसी और का आप निकालना चाहेंगे, ऐसे निकालता जाएगा। आप कहीं तक ड्रैग कर लीजिए। मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी, टाइम डाल दीजिए। अपने आप निकाल देगा, देखिए ड्रैग करने के बाद। तो ये है हमारा तरीका। 12, अगर 2 साल है तो 24 मंथ लिखिए आप। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगली जो रिपोर्ट है हमारी, वो हम बना रहे हैं ऐसे ही नीचे ही। इलेक्ट्रिक बिल मर्ज कर दिया हमने सेंटर। बिजली का बिल, पहला वर्ड है ENA, इसको बोलते हैं CNA, कस्टमर नेम। जिसके मीटर नाम है वो कस्टमर नेम। हमने यहां डाल दिया सोनू के नाम है मीटर। CNO, कस्टमर नंबर आप यहां डालें। जो हमारी मीटर की फाइल का नंबर होता है वही हमारा मीटर का नंबर होता है, इसीलिए इसका नंबर है कस्टमर नंबर। अगला वर्ड है CR की फुल फॉर्म है करंट रीडिंग। जो अब की बार हमने बिल जमा कराया, टोटल जो हमारी रीडिंग है वो करंट रीडिंग में हमारी शो होंगी। मैंने डाल दिया 1200, यहीं पे नीचे डाल दिया 1234 या 35 रीडिंग है अब की बार हमारी, 1236 भर दिया। अगला वर्ड है PR, परिवेश रीडिंग, पुरानी रीडिंग। जब पिछली बार बिल जमा कराया तो हमारी कितनी रीडिंग थी, वो आप यहाँ डालें। मैंने डाल दिया, हमारी जो रीडिंग थी 780 रीडिंग थी। अगला वर्ड है RPU, रेट पर यूनिट। एक यूनिट का क्या रेट है, पहले 4 रुपये 80 पैसे होता था, अब लगभग 5 रुपए के आसपास है, 5 रुपए भी हो सकता है। तो वो एरिया के हिसाब से लगता है, रूरल और अर्बन वाला एरिया। हमने यहाँ डाल दिया, मैंने 5 रुपए डाल दिया पर यूनिट का रेट।
उसके बाद वर्ड है CU, इसको बोलते हैं करंट यूनिट। इस पे सूत्र अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप इक्वल लगाएं, CR की रेंज सेलेक्ट करें जो CR हमने डाला हुआ है, माइनस PR की रेंज सेलेक्ट करने जो PR हमारा आया हुआ है, एंटर कर दें, आपकी CU करंट रीडिंग निकल आएंगी। 456 हमारी आ चुकी है। अगला जो वर्ड है वो है BA। BA की फुल फॉर्म है बिल अमाउंट, तो क्या है, इक्वल लगाएं, RPU सेलेक्ट कर लें, रेट पर यूनिट, गुणा का सिंबल लगाएं, CU जो करंट रीडिंग आ रही है उसकी गुणा कर दें आप, आपकी का BA आ जाएगा, इसको बोलते हैं बिल अमाउंट। तो ये है हमारा BA। ऐसे ही टॉपिक है हमारा। अगली जो रिपोर्ट है वो है हमारी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय शीट, इसमें वर्ड है आपका ENA, एम्प्लॉय नेम, जो कर्मचारी है उसका नेम आपको डालना है। हो सकता है एम्प्लॉय शीट हम किसी लिमिटेड कंपनी की बना रहे हो या किसी डिपार्टमेंट की बना रहे हो, तो वो कर्मचारी का आप नाम डाल दें किसी का भी। मैंने यहाँ नाम डाल दिया राजेश। उसके बाद अगला वर्ड है ENO, एम्प्लॉय नंबर। हर एम्प्लॉय की एम्प्लॉय ID होती है, एम्प्लॉय ID नंबर होता है, वो एम्प्लॉय नंबर डालते हैं यहाँ। कोई भी आप नंबर डाल दें, एम्प्लॉय ID है ये। अगला वर्ड है BP। BP को हम बेसिक पे या BS बेसिक सैलरी बोल देते हैं। जो बेसिक पे है, पे स्केल बोल देते हैं, वो है। हमने यहाँ कुछ भी डाल दिया। मैंने यहाँ 23,500 रुपये डाल 23,500 रुपये यहाँ डाल दिया, बेसिक पे हमारा। उसके बाद वर्ड है TA। TA जो होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, कर्मचारी को कंपनी यात्रा भत्ता देती है, उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। वो हमें निकालना पड़ेगा भाई। जो हमारी बेसिक सैलरी होती है उसका कितना परसेंट देती है, 5%, 10%, वो कंपनी डिपेंड करती है या डिपार्टमेंट देता है, वो आप डाल लें। मैं वैसे निकालने का सूत्र बता देता हूँ आपको। बेसिक पे सेलेक्ट करो आप, गुणा का सिंबल लगाओ, कितने परसेंट देती है TA वो आप डाल दें, 5%, 10%। मैंने वैसे डाल दिया 12%। डिवाइड बाई आप 100 कर दें, आपका जो बेसिक सैलरी का 12% है वो TA आ जाएगा, यहाँ शो हो जाएगा। तो ये है आपका TA। अगला जो वर्ड है वो है आपका DA। DA की फुल फॉर्म होती है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं। ये भी निकालना पड़ेगा, कैसे डालें, इक्वल, फॉर्मूला लगाएं, वही तरीका। बेसिक पे गुना में कितना परसेंट देती है वो सरकार देती है या कंपनी देती है कर्मचारी को, डिवाइड बाई 100 कर दें आप, एंटर कर दीजिए। ये आपका TA DA निकल चुका है। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। मकान का किराया भत्ता जो है वो होता है ये, वो भी निकालना पड़ेगा हमें। इक्वल लगाएं, या तो क्वार्टर देती है सरकार मकान, या फिर उसका अलाउंस देती है। वही तरीका, बेसिक पे सिलेक्ट कर लें आप, गुणा का सिंबल लगाएं, कितनी परसेंट देती है वो सरकार देती है या कंपनी देती है, डिवाइड बाई 100। तो जैसे हमने 12% लिखा बेसिक सैलरी का, 23,500 का, तो 12% आपको यहाँ शो हो जाएगा, 2820 रुपये। अगला जो वर्ड है वो है PF, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं इसको, भविष्य निधि बोलते हैं, या इसको अब EPF भी बोल देते हैं, EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि। ये कर्मचारी का कटता है, बाद में जब रिटायरमेंट होता है उस टाइम ये जुड़ के मिलता है, पर मंथ कटता है ये। तो ये आप EPF निकालने का सूत्र वही तरीका, बेसिक पे मल्टीप्लाई कर दें आप, कितना परसेंट आपको कटवाना है, कटता है,
वो हम डाल देते हैं 10%, आपकी मर्जी है। डिवाइड बाई आप 100 कर दें तो ये पीएफ कट गया बेसिक सैलरी का जो हमारा है 10%, 23,500 का देखिए आप 2350 रुपये पीएफ आ गया 10%। उसके बाद है इसको जीएस बोल देते हैं, ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी पे जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा इक्वल लगाएं, इन सभी का टोटल कर लें आप, बेसिक पे प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ईपीएफ, एंटर कर दें आप, आपका जो है ग्रोस सैलरी यहाँ शो हो जाएगी। उसके बाद अगला जो वर्ड है इसको एनएस बोल देते हैं, नेट सैलरी बोल देते हैं। कटने के बाद जो हमें मिलती है नेट सैलरी, इक्वल लगाएं, जीएस माइनस आप ईपीएफ कर दें, एंटर कर दें। ये जो है ये आपका नेट सैलरी शो हो जाएगा। तो ये है आपके आज के टॉपिक्स अभी हमने कराए। यानी आप अगर ड्रैग करेंगे ये तीनों चीजें तो ये आपके नीचे भी लगता रहेगा सूत्र, यहाँ आप डालते जाइए, यानी कोई भी नाम, जिसका भी आप नाम डालेंगे खाली बस एम्प्लॉय आईडी डालें, बेसिक पे डाल दें। ये ड्रैग कर सकते हैं आप सभी पे ऐसे, ये हम सभी पे इकट्ठा सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ड्रैग कर सकते हैं नीचे की साइड। अब आप बस बेसिक पे डालिए, जैसे मैंने किसी का डाल दिया 25,000 बेसिक पे, एंटर करेंगे अपने आप सब कुछ दिखा देगा। ये 10% जो भी है हमारा वो हम देख सकते हैं। तो ये है आपका टॉपिक आज जो हमने कराया। उम्मीद है सबको समझ में आया, अदरवाइज किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं आप। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें